Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start with chapter number 8. And this chapter is based on phrases and clauses used in English grammar. Okay. So first of all, my dear student, we are going to see what is the meaning of phrase. फ्रेज क्या है चलो देखते हैं अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच एंड नॉट कंटेनिंग बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब तो फ्रेज क्या होता है फ्रेज हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा सिंगल वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं हो सकता है ठीक है तो जो फ्रेज होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि स्पीच का एक सिंगल पार्ट होगा मतलब ये स्पीच में यूज किया जाता है बेसिकली तो स्पीच का जो एक सिंगल पार्ट होगा ना उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि आपके फ्रेज कहलाएंगे ठीक है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट होंगे ठीक है इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ठीक है तो जो ये फ्रेज होता है ना ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है ठीक है ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है ठीक है ऐसा नहीं कि आपने फ्रेज लिख दिया इट मींस आपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया नहीं जो फ्रेज होता है ना ये सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट है ठीक है फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आप देख सकते हो एग्जांपल्स आई एम गोइंग होम देविका जैन इज अ विशियस लेडी ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड आई लाइक हर अ लॉट ठीक है तो जितने भी बोल्ड लेटर्स है ना ये फ्रेजेस हैं इसमें ठीक है अब चलो ये देखते हैं कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं ठीक है तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस ठीक है नहीं सॉरी 3 टाइप के फ्रेजेस है जो हम कॉमनली यूज करते हैं तो पहला है नाउन फ्रेज क्या है सीधी सी बात है जो वर्ड्स नाउन कैरी करेंगे देखो इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ नाउन एंड फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ठीक है नाउन फ्रेज क्या होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें नाउन कंटेन मतलब जिसमें नाउन के एलिमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तीनों का काम करते हैं उन फ्रेजेस को हम कहते हैं नाउन एग्जांपल देख सकते हो द येलो हाउस इज फॉर सेल येलो क्या है यहाँ पे कलर है तो इसका मतलब ये एक नाउन है हाउस है ये भी एक नाउन है ठीक है आई वॉन्ट अ स्केट बोर्ड क्या है एक नाउन है लीजा गेव द लिटिल बॉय अ कैंडी लिटिल बॉय क्या है एक नाउन है ठीक है तो इस तरीके से ये नाउन फ्रेज होते हैं अब एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं चलो देख लेते हैं इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस ठीक है एडजेक्टिव फ्रेजेस वो होते हैं जो एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं एक ही साथ उसे कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज जैसे देखो The movie was too terribly long. Okay, my father is a man of few words. Your apple pie smells very tempting. Now the third type of phrase is your adverb phrase. इसका क्या मतलब है? It is simply 2 or more words that act as an adverb. ठीक है? तो वो वर्ड्स जो 2 या 2 से ज्यादा होता है और जो एडवर्ब की तरह काम करते हैं उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं. Bob nodded as if he understood. She went online for more information. Dad spoke calmly to calm her fear. Okay. So in this way, my dear student, we have seen the 3 phrases used in English grammar. That is your noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. चलो नाउ अब हमें क्या करना है एक यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है ठीक है इस एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है पर इसमें करना क्या है सेंटेंसेस देखो लिखे हुए हैं हमें ये बताना है कि ये नाउन का फ्रेज है कि एडजेक्टिव का फ्रेज है कि एडवर्ब का फ्रेज है तो चलो देखते हैं देखो I shall look after him during his stay with me. तो देखो ये नाउन तो नहीं होगा ठीक है ये नाउन बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो एडजेक्टिव क्या था देख लो एडजेक्टिव में क्या था जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं ठीक है यहाँ पे तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है तो ये क्या होगा ये आपका एडवर्ब होगा ठीक है तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज ठीक है ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा अब दूसरा क्या है आई जस्ट सॉ अ मैन विथ अ गन अब देखो यहाँ पे 2 नाउन के वर्ड्स हैं ठीक है गन है और मैन है ठीक है लेकिन ये नाउन फ्रेज नहीं है लेकिन नाउन के वर्ड्स हैं प्रोनाउन के साथ तो ये एडजेक्टिव होगा आपका ठीक है अब तीसरा क्या है ही इज स्टिल वेरी फिट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज ओवर 80 ठीक है तो ये आपका एडवर्ब है देखो शी स्लैम्ड द डोर इन अ हफ ये भी एडवर्ब है ठीक है चलो तो बाकी सब अब आपको करना है मैं लास्ट वाला आपके लिए करती हूँ द न्यू आउटफिट वॉज वेरी कॉस्टली
वेरी कॉस्टली, ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। सो इन दिस वे आपने देख लिया आपको कैसे इसमें एडवर्ब फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि नाउन फ्रेज है, वो आपको लिखना है, तो बाकी आप करेंगे। चलो अब देखते हैं क्लॉज की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉज। देखो क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स है जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा जो रीडर को बताते हैं सेंटेंस के बारे में। मतलब क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी होगा जो रीडर को ये बताते हैं कि सेंटेंस किस बारे में है, इसमें वर्ब क्या है और वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके देखो एग्जांपल्स है, ठीक है। चलो अब लेट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री। यहाँ पे देखो 3 लाइन दिया हुआ है, दे लेफ्ट आफ्टर डिनर, यहाँ पे फ्रेज है, व्हेन द मैन ब्रोक इनटू हाउस ही वाज बिटन बैडली, ये क्लॉज है, यू एट फिश, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो अब चलो ये देखना है कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फ्रेज नो फाइनाइट वर्ब कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स, तो पहला जो डिफरेंस है वो फ्रेज जो है इसमें कोई फाइनाइट वर्ब देखो नहीं है, दे लेफ्ट आफ्टर डिनर इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसीलिए ये खुद के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। मतलब इस सेंटेंस को पूरा होने के लिए किसी और सेंटेंस की नीड है। फिर दूसरे में क्लॉज है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब मे और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो दूसरा वाला है इसमें क्लॉज है, ठीक है, तो ये मे भी स्टैंड कर सकता है, मे भी स्टैंड नहीं भी करेगा। तीसरा है सेंटेंस, ये अपने आप में पूरा है तो ये स्टैंड करेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है देख लेते हैं। अ क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट एंड कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस स्टैंडिंग अलोन हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। मतलब सेंटेंस में वो क्लॉज जो पूरा कंप्लीट है, ठीक है, मतलब पूरा जो इंडिपेंडेंट है, आजाद है पूरा का पूरा, और वो कंप्लीट सेंटेंस बनाता है जिसमें सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, तो उसे मेन वर्ब या प्रिंसिपल, उसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है देख लेते हैं। वो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसको मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होने की नीड है, उसी को कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। चलो अब एग्जांपल आप देख लो, ही एट हिज फूड, तो ही क्या है, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है और इसमें एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका मेन या प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, ही एट द फूड दैट हिज मदर कुक्ड फॉर हिम, ठीक है, तो यहाँ पे ही जो है ये तो मेन क्लॉज हो गया, ये जो है ना आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से अब एक एक्सरसाइज यहाँ दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, ये 10 सेंटेंसेस लिखे, इन 10 सेंटेंसेस में से हमें ये बताना है कि इन सारे सेंटेंसेस में से कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो चलो बताते हैं। I called on you last evening but you had gone out, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेन क्लॉज है, I called on you last evening, ठीक है, तो ये जो है ना आपका I called on you last evening, ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है। टेल मी वेयर यू हैव टू पुट माई बुक्स, ठीक है, तो जो यहाँ का ये टेल मी है ना, ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। चलो इफ यू परमिट वी वुड लाइक टू कंटिन्यू द वर्क, ठीक है, तो ये जो आपका इफ यू परमिट है ना, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। सो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है ये आपको कंप्लीट करना है, आपको ये बताना है कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं नाउन के क्लॉजेस के क्या क्या कंडीशंस होते हैं और वो होता क्या है। देखो ए नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट एज अ नाउन, नाउन क्लॉज क्या एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो नाउन की तरह बिहेव करता है, वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या प्रेडिकेट हो सकता है, या कुछ भी आपके सेंटेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, give him what he wants, be sure to send whoever interviewed you to thank you a note, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी अंडरलाइंड क्लॉजेस हैं ना, ये सारे के सारे आपके नाउन क्लॉजेस हैं, ठीक है। देखो जो नाउन क्लॉजेस है ना, वो 3 तरीके से एक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कैसे, अगर डेट लगा हुआ है मतलब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो नाउन क्लॉज का, इफ लगा है, वेदर लगा है, या फिर WHAT से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, तो वो भी आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, चलो देख लेते हैं। ए सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट एज एन ऑब्जेक्टिव, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके सेंटेंस में प्रेजेंट है बट वो बिहेव कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज, ठीक है।
एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिलेटिव क्लॉज बताइए, इट मींस वो आपसे एडजेक्टिव क्लॉज ही पूछ रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ये सारे के सारे क्या आपके एडजेक्टिव क्लॉज हैं, जितने भी अंडरलाइंड हैं। ठीक है, अब चलो, जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं एक सेंटेंस में वो दो तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कैसे? एक तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा यहाँ पे, जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट, दैट, या फिर यहाँ पे व्हेन और वेयर भी होगा। ठीक है, चलो अब एडवर्ब क्लॉज देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज हम कहाँ यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? एन एडवर्ब क्लॉज इज सिंपली टू और मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज एक सेंटेंस में वो क्लॉज होते हैं जो एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं, बट वो दो या दो से ज्यादा होते हैं। इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, ये क्या करते हैं? ये मॉडिफिकेशन लाते हैं सेंटेंस में, वर्ब में लाएंगे, एडवर्ब में लाएंगे, आपके एडजेक्टिव में लाएंगे, और कौन से मॉडिफिकेशन करके कौन सा नया वर्ड ऐड करेंगे? हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है वो सारे के सारे आपके एडवर्ब क्लॉज हैं। ठीक है, तो चलो ये देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज कब इंट्रोड्यूस किया जाता है एक सेंटेंस में। ठीक है, जब आपको टाइम के बारे में बताना हो तो आप सिंस, एज सून एज, बिफोर यूज करोगे। आपको प्लेस के बारे में बताना हो वेयर, वेरेवर। रीजन बताना हो एज, सिंस, बिकॉज। आपको इफेक्ट या रिजल्ट के बारे में बताना हो सो डैट। ओके, पर्पस बताना हो सेंटेंस का सो डैट, टू शो कॉन्ट्रास्ट, अनलेस ए प्रोवाइडेड। अगर आपको मैनर मतलब किस मैनर में सेंटेंस में बात किया जा रहा है वो बताना हो, और कंपैरिजन अगर करना हो सेंटेंस के बीच में, तो वहां पे भी आप ये एडवर्ब फ्रेज यूज करोगे, बट इतने से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब चलो, ये जो सेंटेंस है हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इस फिलिंग द ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट करना है, ये जितने भी क्लॉज यहाँ ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो चलो देखते हैं। आई डू रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज यूज करना है। तो चलो एक बार एडजेक्टिव क्लॉज के क्या क्या है देख लेते हैं। देखो, एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस, ये रिलेटिव प्रोनाउंस या फिर रिलेटिव एडवर्ब से भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कैसे करोगे? क्या है ये? आई डू रेस्पेक्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु रिस्पेक्टेड मी। ओके, तो यहाँ पे आप जाओगे हु लगाने। ठीक है, देखो, आई डू रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल who respect me, who respected me. ओके, ठीक है, अब देखो, the seamstress mended the ham, एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज में आप क्या कैसे इसको करोगे? तो एडवर्ब क्लॉज में ये देखो इफेक्ट है, अब देखो यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखा रहा है, तो कैसे होगा? सो डैट से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, सो डैट इट कैन लुक्ड न्यू अगेन, ऐसे। ठीक है, सो डैट इट कैन लुक्ड न्यू अगेन। ठीक है, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में भी आपको एडवर्ब क्लॉज भरना है, तो ये आप खुद से करेंगे। जो थर्ड वन है यहाँ पे नाउन क्लॉज भरना है, इसलिए मैं ये करके देती हूँ आपको। देखो, चूज अ गिफ्ट फॉर नाउन क्लॉज। सो रिमेंबर, नाउन क्लॉज के लिए आप कौन कौन से टर्म्स को आप याद रखोगे? तो एक बार देख लो यहाँ पे नाउन क्लॉज का क्या था। देखो, नाउन क्लॉज कहाँ यूज होता है, ये देखिए यहाँ पे है ना, जहाँ पे डेट हो, इफ, वेदर हो, या फिर WH से कोई भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, तो इन तीनों कंडीशंस में हम लोग नाउन क्लॉज यूज करेंगे। तो चलो देखते हो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या फिल कर सकते हैं हम लोग। चूज अ गिफ्ट फॉर व्हाट दे वांट। ओके, व्हाट दे वांट। Okay, ठीक है, so in this way my dear student, this chapter is completed. Now what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete all the incompleted exercise. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then my dear student, take very good care of yourself. Bye.